अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह उठते ही शुरू कर लिया था। तकरीबन आजकल मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और फजर की नमाज़ बाकायदगी से अदा करनी शुरू कर दिया मैंने। पहले ऐसे होता था कि फजर की नमाज़ मेरे से ना रेगुलर नहीं पढ़ी जाती थी, कभी आँख खुल गई तो पढ़ ली वरना फिर स्किप हो जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बहुत अच्छी आदत बन गई है। आजकल मेरा ना यही रूटीन है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और स्पेशल इसके लिए मैं अलार्म लगा के भी सोती हूँ। आपको पता है मुझे इतनी फ़िक्र रहने लगी है नमाज की कि अब मेरी आँख खुल जाती है तकरीबन अजान से भी 10 मिनट पहले ही। फिर मैं देखती हूँ कि नहीं अभी थोड़ा टाइम और लेट जाती हूँ, तो फिर इस तरह करके ना मैं 5 बजे उठती हूँ। उसमें भी तकरीबन 40 मिनट रह जाते हैं, नमाज के लिए 40 मिनट का टाइम होता है जो मोर देन इनफ है मेरे लिए। तो खैर उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए दुआएं मांगती हूँ। और आपको पता है इतना दिल को सुकून महसूस होता है ना, जब से मैंने रेगुलर नमाज शुरू की है मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आपको पता है जब से ये मुहर्रम गुजरा है ना, मुझे नमाज की फ़िक्र लग गई है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें कि मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ सकूँ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें। खैर उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। मैं साथ ही अपने हस्बैंड के लिए लंच की प्रिपरेशन करना शुरू कर देती हूँ, साथ ही इनका नाश्ता वगैरह भी। आज मैं आप लोगों के साथ जो अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, इससे पहले मेरी ये वाली रूटीन नहीं हुआ करती थी। अभी जब से मैंने नमाज की पाबंदी की है उसके बाद ही मैंने ये वाली रूटीन फॉलो करना शुरू की है। तो खैर अभी मैं किचन में आ गई थी, आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे और बाकी जो चीज़ें भी मुझे फ्रिज से निकाल के बाहर रखनी थी, जो मुझे ज़रूरत थी वो सब चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं। और ये भलियाँ बिलाल के मामू ने बना के भेजी हैं अबहा सिटी से, तो ये मैं भिगो के इनको मैं हल्की आंच पे रख दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। पानी जैसे नीम गर्म होगा ना तो ये बड़ी अच्छी तरह से फिर सॉफ्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही लिया था, थोड़ी सी मैंने लबन ऐड की, उससे ना बड़ा मज़े का अच्छा सा टेक्सचर बन जाता है। और इसके अंदर मैंने ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला, वो मुझे अच्छा लगता है, और साथ ही चाट मसाला ऐड कर दिया था। और यहाँ पे मैंने जैसे ही भलियाँ पानी में सॉफ्ट हुई हैं तो उनको निकाल के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था। अच्छा ये ना अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ऐसे भिगो के रखते हैं, आधा पौना घंटा लगता है उसको सॉफ्ट होने में। लेकिन अगर थोड़ा टाइम हो तो फिर आप इस तरह ना नीम गर्म पानी में उसको आराम से सॉफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया लिया और पुदीना, ये भी मैंने इसमें काट के डाल दिया है, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी काट के डाली है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो खैर ये इतना मज़े का रायता बन जाता है ना, अगर आप इसको ऐसे ही सिंपली भी खाएं ना, बहुत मज़े का बनता है ये रायता। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को लंच में आजकल ऐसे ही कुछ ना सैलेड्स वगैरह ही दे देती हूँ, कभी फ्रूट सैलेड दे देती हूँ, कभी चने का सैलेड, कभी लोबिया का। और आज मैंने ये फलियाँ, चने, खीरे, आलू, ये सब चीज़ें मिक्स करके, समझ लें जैसे दही भल्ले होते हैं ना, इस तरह मैंने ये चीज़ें मिक्स करके एक चाट बनाई थी जो मैं हस्बैंड को लंच के लिए दे दूंगी और ख़ुद भी दोपहर के टाइम में यही खा लेती हूँ। और जब मैं आलू बॉईल करती हूँ ना, इसमें एक लेमन का पीस ऐड कर देती हूँ, इससे बर्तन काला नहीं होता। देखिए पहले से ज़्यादा निखर गया था। और खैर मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, जो भी मेरे किचन में छोटे मोटे से बर्तन ख़राब हो रहे होते हैं ना, साथ साथ मैं वो भी वॉश कर लेती हूँ। वैसे मैं रात को भी अच्छी तरह अपना किचन क्लीन करके सोती हूँ, सुबह उठ के कोई बर्तनों का झंबेला नहीं होता, धोने वाले कोई बर्तन नहीं होते मेरे पास। और घर के भी सारे काम मैं समेट के ही रात को सोती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी आदत लगती है कि जब आप सुबह उठेंगे आप देखेंगे पूरा घर अपनी जगह पे बिल्कुल सेट है हर चीज़, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। और अगर सुबह उठते ही पूरा घर बिखरा पड़ा हो तो फिर देख के बड़ा गुस्सा आता है। तो खैर जी मैं आजकल अपनी रूटीन बड़ी अच्छी तरह फॉलो कर रही हूँ और इस रूटीन को मैं बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ। खैर अभी जी मैंने नाश्ता बनाया था। पहले मैंने खीरे और लेमन वाला जो वो ड्रिंक बनाती हूँ ना, वो बनाया था। उसके बाद फिर मैंने मीठी लस्सी बनाई, पराठे बनाए, और सालन जो आपको पता है हमारे घर में यूज़ होता है नाश्ते में, तो मैंने सालन गर्म कर लिया था। अच्छा हमारे घर में ज़्यादा अंडे वगैरह नहीं यूज़ किए जाते, तो बस सिंपली जो सालन बचा होता है रात का वही हम नाश्ते में यूज़ करते हैं। खैर अभी मेरे हस्बैंड नाश्ता वगैरह करके ऑफिस चले गए थे और मैंने भी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी हैं। जब तक बच्चे नहीं उठेंगे मैं भी रेस्ट कर लूँगी। और जैसे ही बच्चे उठते हैं इनको फ्रेश करने में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। ये थोड़ी देर ऐसे ना नेस्ती नेस्ती में बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद फ्रेश होते हैं। खैर मैंने आलू बॉयल किए थे ना, मेरी मुसना को बहुत पसंद है, तो मैंने इसको काली मिर्च और नमक लगा के दिया और इतने मज़े से खा रही थी। आपके सामने वीडियो में ये थोड़ा सा शर्मा गई थी, लेकिन मैंने दूर बैठ के ना थोड़ा जूम करके ये क्लिप आपके साथ शेयर किया है
अभी देखिए कितने मज़े से खा रही है, साथ अपना बियर भी बिठाया हुआ है। ये इसको रात को साथ लेके सोती है, साथ ही इसको लेके उठती है। इसकी मुझे हैबिट बहुत प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें करती है अब आजकल माशाल्लाह। आजकल बच्चे जैसे ही उठते हैं ना, थोड़ा फ्रेश होके खाना वगैरह खा के साथ ही मैं बिलाल को लेके बैठ जाती हूँ। बिलाल को आजकल मैं तैयारी करवा रही हूँ एंट्री टेस्ट के लिए। बिलाल का ना मैं PISR में फॉर्म जमा करवा के आई थी, तो उन लोगों ने हमें टाइम दे दिया है कि इस डेट को बच्चों के टेस्ट होंगे, जो भी एंट्री टेस्ट पास करेगा उसको एडमिशन मिलेगा। अच्छा, आपको मैंने कभी शायद बताया नहीं है, लेकिन बिलाल को मैं 1.5 से 2 साल हो गए हैं घर पे स्टडी करवाती थी। KG1 KG2 ये मैंने बिलाल को घर पे ही सारी तैयारी करवाई हुई है। पाकिस्तान गई थी मैं, उस टाइम मैं ऑक्सफोर्ड का पूरा सिलेबस भी लेके आई थी। सारी चीज़ें मैंने बिलाल को खुद सिखाई हैं, ABC 1 2 अलिफ बे, उसके अलावा भी बहुत कुछ। और अभी आप देख लें कि बिलाल की जितनी भी वो बुक्स थी ना, सब वो इसने फिनिश कर ली हैं, सब पढ़ ली हैं। जो कॉलम्स वगैरह होते हैं वो भी इसने सीख लिए हैं। और बिटवीन, आफ्टर एंड बिफोर क्या वर्ड्स आएंगे वो भी बिलाल को पता है। तो ना अभी जो टेस्ट के लिए उन्होंने बताया हुआ था ना, वो सब मैंने नेट से सर्च किया और वो मैंने सारी पिक्चर जो है ना इनके बाबा को भेजी। उन्होंने अपने ड्राइवर के हाथ हमें प्रिंट करके ये सारे पेपर भेज दिए थे। ये सब चीज़ें मैंने नेट से सर्च की थी और इन्होंने अपने प्रिंटर में से निकाल के हमें भेजी हैं। इस तरह बिलाल को इतना मज़ा आता है स्टडी करने में, इतना अच्छा लगता है उसको ये सीखना। मैं उसको कहती हूँ भी थोड़ी देर रुक जाओ, रेस्ट कर लो, अब छोड़ दो, लेकिन वो कहता है नहीं मम्मा, एक पेज फिनिश हुआ है, दूसरा मुझे दे दो। दूसरा फिनिश होता है, तीसरा पकड़ लेता है। रात तक उसको मैं कहती रहती हूँ कि आप छोड़ दो, बस करो, लेकिन वो बस करने का नाम ही नहीं लेता। माशाल्लाह उसको इतना अच्छा लगता है, इतना वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है आजकल माशाल्लाह। लेकिन साथ साथ मैं बिलाल को टेस्ट की तैयारी करवा रही थी और साथ हम लोग सर्च कर रहे थे कोई और स्कूल हमें नज़दीक मिल जाए तो बेहतर है। क्योंकि जिस दिन मैं फॉर्म जमा करवाने गई हूँ, आप यकीन करें 1.5 से 1.25 घंटे मुझे जाने को लगे, इतना टाइम मुझे वापसी आने का लगा। अभी मैं सुबह 10 बजे घर से निकली थी। वो टाइम ऐसा होता है कि लोग ऑफिस जा चुके होते हैं, बच्चे भी स्कूल जा चुके होते हैं। लेकिन जब सुबह मॉर्निंग टाइम आप 6 बजे घर से निकलो, वो टाइम होता है बच्चों के स्कूल जाने का, लोगों के ऑफिस जाने का। उस टाइम पे तो इतना रश होता है कि इंसान की सोच से भी ज्यादा। तो मैं सोच रही थी उस टाइम पता नहीं मुझे 3 घंटे जाने के लगे, 3 घंटे आने के। और इस बात को लेके मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी और मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मुझे पता था बिलाल ये टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर कर लेगा, क्योंकि माशाल्लाह उसने जितना घर में मेरे से सीखा है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा है। उसको जो इस क्लास में पढ़ाया जाएगा ना KG3 में, ये चीजें भी उसको पहले से आती हैं। कुछ चीजें आती हैं, सारी नहीं, कुछ चीजें आती हैं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन टेंशन सारी ये थी कि ये बहुत दूर है हमारे घर से, और मैं बच्चे को वैन पे भी नहीं छोड़ना चाहती। बस वगैरह जो होती है ना, स्कूल बस, मैं उसमें नहीं भेजना चाहती। मेरा यही दिल है कि हम अपने बच्चे को खुद जाके पिक करें, खुद जाके इसको छोड़ के आए। तो बस यही टेंशन चल रही थी। अच्छा, इनके बाबा जैसे ही घर आए हैं ना, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करें, पता हमें ऐसा स्कूल पास ही मिल जाए जैसा हम बिलाल के लिए चाहते हैं। तो इन्होंने अपने जब फ्रेंड से बात की है ना, तो हमें एक स्कूल का पता चला है, वो सुबह मैं देखने के लिए जाऊंगी। तो अभी इनके बाबा वापसी आते हुए बिलाल के लिए कुछ और प्रिंट्स निकाल के लेके आए थे। ये अलिफ बे के प्रिंट्स थे। बिलाल के पास पहले जो बुक्स थी ना, वो पूरी भरी पड़ी हैं, उनमें कोई पेज भी खाली नहीं है जिस पे बिलाल लिख सके। तो इसीलिए मैं ये प्रिंट्स निकलवाती हूँ। इस तरह बिलाल बहुत खुश होकर काम करता है और उसको भी ना नई नई चीज़ें ये देख के, नए नए पेज देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर आज मैंने ना कोफ्ते वाला पुलाव बनाया था, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने वही बना लिया। साथ में घर के काम भी करती रही हूँ, साथ मैंने बिलाल को भी पूरी तवज्जो दी है। तो खैर अभी रात का टाइम था, मेरे हस्बैंड आते हुए ना ये आड़ू ले गए थे, बड़े मज़े के थे, वैसे जैसे पाकिस्तान का टेस्ट होता है ना आड़ू का, ऐसा ही था। तो खैर ये मैंने वॉश करके रख दी है। उसके बाद मैं जब रूम में आई हूँ ना, तो यहाँ देखेंगे इतनी छोटी सी स्पेस लेके बैठे हुए हैं। पूरा यहाँ पे ना बेडरूम खाली पड़ा है। मैंने कहा बेड के ऊपर आ जाओ या दूसरी साइड पे चले जाओ, वहां जाके आप लोग खेल लो, लेकिन नहीं, यहाँ पे घुस के बैठे हुए हैं और साथ अपने बाबा को भी बिठाया हुआ है। और आपको पता है जितनी भी मेरी चीजें होती हैं ना, मेकअप की, कोई भी कॉस्मेटिक वगैरह, वो सब ये इकट्ठी करके यहाँ पे खेलते हैं। वो घर बनाते हैं, फिर उसको गिराते हैं, फिर बनाते हैं, फिर गिराते हैं। इस तरह करके ना जो मेरे फेस पाउडर्स वगैरह थे, सब इन लोगों ने सत्यानाश करके रखा हुआ है। इन लोगों ने ना सारे अंदर से वो तोड़ के चूरा चूरा करके रख दिए हैं। तो खैर अभी मैं मुज़ना से कह रही थी मैं आपकी पिटाई लगाऊं, आगे से बड़ा प्यारा सा बोलती है, नहीं चोई सॉरी अभी मैं नहीं करूंगी। तो मुझे भी देख के प्यार आ जाता है। खैर मैं एक दफ़ा दोबारा किचन में आई थी, मेरा ये आखिरी काम रह गया था आज का।
आज ना मैंने पूरे रूम में भी शीशे वगैरह साफ किए, पूरी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की थी। लेकिन ये जो किचन की कैबिनेट्स है ना, इन पे मैंने कपड़ा लगाना था, वो मैं भूल गई थी। फिर मुझे याद आया, मैं उठ के दोबारा किचन में आई। मैंने कहा नहीं, ये काम मैं कर ही आऊँ आज, वरना हर रोज डिले हो जाता है तो फिर भूल ही जाती हूँ मैं भी। अच्छा, ये कैबिनेट्स इतने अच्छे हैं ना, सिर्फ एक हल्का सा गीला कपड़ा लगाएं और इतने चमक जाते हैं जैसे अभी नए लगाए हों। वैसे मुझे ना अपने किचन की सेटिंग पे बड़ी खुशी होती है। कभी कभी इस तरह सेटिंग हुई है जैसे हमने पूरी मेजरमेंट करके ये किचन बनवाया हो। लेकिन आपको पता है, ये किचन कैबिनेट्स मैंने यूज में ली थी। खैर, मेरा अभी आखिरी काम रह गया था। ये चिया सीड्स मैंने ली हुई हैं। आजकल मैं इनको पानी में इस तरह भिगो के रख देती हूँ, तो सुबह तक ना पूरा बाउल भर जाता है। जब हम लोग जामे श्री वाला दूध बनाए तो उसमें ये चिया सीड्स भी ऐड करते हैं। बड़े मजे का लगता है वो दूध हमें। तो खैर जी, अभी मुझे इजाजत दें। आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।